रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आज तुम्हारा मन थोड़ा भी भारी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं कहूंगा, आज मैं तुम्हारे मन की बात करूंगा। एक सवाल पूछता हूं, जब तुम गुस्से में होते हो तो क्या सच में सामने वाला जलता है या जलते तुम हो? गुस्सा किसी और को नहीं, सबसे पहले तुम्हें जलाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? हम उस गुस्से को सही भी ठहराते हैं। हम कहते हैं मैं सही था, उसने गलत किया, मुझे गुस्सा आना ही चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे वही गुस्सा तुम्हारी नींद खा जाता है, तुम्हारी शांति खा जाता है, और एक दिन तुम्हारी मुस्कान भी। गौतम बुद्ध कहते हैं क्रोध बाहर से नहीं आता, वो भीतर के दुख से पैदा होता है। सोचो, अगर भीतर दुख ना हो तो गुस्सा आएगा ही क्यों? हम गुस्से को दुश्मन समझते हैं, लेकिन असल में गुस्सा एक संकेत है। संकेत कि कहीं उम्मीद टूट गई है, कहीं अहम को चोट लगी है, कहीं मन थक गया है। आज का इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर लगातार लड़ रहा है, किसी से या खुद से। और जब ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है तो गुस्सा चुप हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता, वो भीतर चला जाता है और फिर डिप्रेशन बन जाता है। बहुत लोग पूछते हैं मैं बिना वजह उदास क्यों रहता हूं? बुद्ध कहते हैं जो क्रोध व्यक्त नहीं हुआ वो अवसाद बन गया। आज ये वीडियो गुस्से को भड़काने के लिए नहीं, आज ये वीडियो तुम्हें शांत करने के लिए है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्रोध क्यों पैदा होता है, वो जीवन को कैसे नष्ट करता है, और बुद्ध ने उससे मुक्त होने का क्या मार्ग बताया। ये प्रवचन नहीं है, ये इलाज है। अगर तुम हर छोटी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हो, अगर तुम्हारा मन हर समय भारी रहता है, अगर तुम खुद से ही थक चुके हो, तो आखिर तक सुनना, क्योंकि आज शायद पहली बार तुम्हारा मन आराम करने वाला है। एक गहरी सांस लो और अब इस यात्रा को शुरू करते हैं। गुस्सा किसी और को नहीं, सबसे पहले आपको जलाता है, और जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे क्रोध की बात करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि क्रोध को हम दुश्मन समझते हैं, पर सच ये है कि क्रोध हमारा दुश्मन नहीं है, क्रोध हमारी अज्ञानता का परिणाम है। गौतम बुद्ध कहते हैं क्रोध को पकड़कर रखना जलते हुए अंगार को किसी और पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़े रहने जैसा है। पहले जलने वाला स्वयं होता है। आपने कभी गौर किया है, गुस्सा आने के बाद सबसे पहले कौन टूटता है? दूसरा नहीं, आपका मन टूटता है, आपकी शांति टूटती है, आपका विवेक टूटता है। और आज का मनुष्य इसी टूटे हुए मन के साथ जीवन जी रहा है। क्रोध क्या है? असली परिभाषा। क्रोध कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये कोई आग नहीं जो एक पल में जल उठे। क्रोध एक प्रक्रिया है, एक लंबी चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया। बुद्ध कहते हैं क्रोध बाहर से नहीं आता, वह भीतर तैयार होता है। क्रोध के बीज पहले से ही मन में होते हैं, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वही बीज आग बन जाते हैं। क्रोध का पहला कारण अपेक्षा। ध्यान से सुनिए, जहां अपेक्षा है वहां क्रोध निश्चित है। आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, सम्मान की, प्यार की, समझ की, आभार की, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यहीं से क्रोध जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा दुख को जन्म देती है और अधूरी अपेक्षा क्रोध को। आप सोचते हैं मैं इतना करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं? यही सोच धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोध का दूसरा बड़ा कारण है अहंकार। जब कोई आपकी बात नहीं मानता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपको नीचा दिखाता है, तो चोट किसे लगती है? आपके अहंकार को। और घायल अहंकार सबसे पहले क्रोध बनता है। बुद्ध कहते हैं जहां अहम है वहां शांति असंभव है। आप गुस्से में इसलिए नहीं होते कि सामने वाला गलत है, आप गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि आप सही साबित होना चाहते हैं। क्रोध का तीसरा कारण अस्वीकार। हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारे अनुसार हों, जीवन हमारी सोच के अनुसार हो, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर विद्रोह उठता है। बुद्ध कहते हैं जो स्वीकार कर लेता है वह क्रोधित नहीं होता। क्रोध असल में जीवन से लड़ने की भाषा है। क्रोध दूसरों पर नहीं, स्वयं पर। आप सोचते हैं मैं गुस्सा करके उसे सबक सिखाऊंगा,
पर सच ये है कि गुस्से में आपकी नींद खराब होती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। सामने वाला शायद चैन से सो रहा होता है और आप पूरी रात जलते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध विष है जिसे पीकर हम दूसरे के मरने की आशा करते हैं। क्रोध एक दिन में आपको बर्बाद नहीं करता, वह चुपचाप करता है। पहले आपकी भाषा बदलती है, फिर आपका व्यवहार, फिर आपके रिश्ते और अंत में आपका स्वभाव। और एक दिन आप खुद नहीं पहचान पाते कि आप इतने कठोर कब बन गए। बुद्ध का पहला उपाय, क्रोध को पहचानो। बुद्ध कभी ये नहीं कहते क्रोध को दबा दो, वे कहते हैं क्रोध को देखो। जब गुस्सा आए तो स्वयं से कहो, अभी मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। बस इतना कहना क्रोध की आधी ताकत छीन लेता है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। याद रखिए, क्रोध स्थायी नहीं है, वो बादल की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन आप उस बादल को आकाश समझ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, तुम उनके आने जाने वाले आकाश हो। आज बस इतना समझ लो, क्रोध कोई शत्रु नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत की कहीं अपेक्षा अधिक है, कहीं अहंग घायल है, कहीं स्वीकार की कमी है। जब आप कारण समझ लेंगे तो समाधान अपने आप मिलने लगेगा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा क्रोध को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए और क्षमा क्यों सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मुक्त है। अगर ये बातें आपके मन तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिनका मन आज क्रोध से जल रहा है। लाइक करें, फॉलो करें और अगले भाग के लिए जुड़े रहें। अगर आप चाहें तो मैं क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर समाप्त जरूर किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि क्रोध कैसे जन्म लेता है। आज हम जानेंगे क्रोध को खत्म कैसे किया जाए। लेकिन ध्यान रखिए, क्रोध को खत्म करने का रास्ता लड़ाई से नहीं जाता। गौतम बुद्ध कहते हैं, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसे केवल जल से ही शांत किया जा सकता है। और क्रोध की आग को शांत करने वाला जल है बोध, अवेयरनेस और करुणा। पहला उपाय, क्रोध को दबाओ मत, देखो। हमारी सबसे बड़ी भूल है, हम क्रोध को या तो दबा देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। दोनों ही रास्ते विनाश की ओर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो दबाया गया है वो समय आने पर विस्फोट बनता है। जब क्रोध आए, उसे सही मत ठहराओ, उसे गलत भी मत कहो, बस उसे देखो। स्वयं से कहो, अभी मेरे भीतर क्रोध है। बस इतना कहना आपको क्रोध से अलग कर देता है। दूसरा उपाय, समय दो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध क्षण भर में आता है, लेकिन निर्णय हमेशा दीर्घकालिक होते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध में मौन रखता है वो अपने भविष्य को बचा लेता है। जब गुस्सा आए, बोलने से पहले रुक जाओ, संदेश भेजने से पहले रुक जाओ, निर्णय लेने से पहले रुक जाओ। 10 गहरी सांसें लो, क्रोध की ऊर्जा अपने आप गिरने लगेगी। तीसरा उपाय, श्वास पर लौट आओ। क्रोध का सीधा संबंध श्वास से है। जब आप क्रोधित होते हैं, सांस तेज हो जाती है, शरीर तनाव में आ जाता है, विवेक बंद हो जाता है। बुद्ध ने कहा, श्वास पर ध्यान मन को वर्तमान में ले आता है। धीरे से सांस भीतर लो, सांस बाहर छोड़ो, बस श्वास देखो। मन अपने आप शांत होने लगेगा। चौथा उपाय, करुणा विकसित करो। यह सबसे कठिन है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। बुद्ध कहते हैं, जिसने आपको दुख दिया है वो स्वयं दुखी है। कोई खुश व्यक्ति दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता। जब कोई आपको क्रोधित करे तो सोचो, ये व्यक्ति अपने दुख से लड़ रहा है। करुणा क्रोध की जड़ काट देती है। पांचवां उपाय, क्षमा का सही अर्थ समझो। क्षमा का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था। क्षमा का मतलब है, आप अब उस बोझ को ढोना नहीं चाहते। बुद्ध कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। जब आप क्षमा करते हैं,
आप स्वयं को मुक्त करते हैं। आप अपने मन को हल्का करते हैं। क्षमा आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं। छठा उपाय, स्वयं से क्षमा मांगो। कई बार हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम स्वयं से करुणा नहीं करोगे, शांति असंभव है। स्वयं से कहो, मैं उस समय जितना समझ पाया उतना ही कर सका। यहीं से वास्तविक उपचार शुरू होता है। क्रोध का रूपांतरण। क्रोध को मारो मत, उसे समझो। क्रोध की ऊर्जा यदि सही दिशा में जाए तो वो जागरूकता बन सकती है, परिवर्तन बन सकती है, आत्मबोध बन सकती है। बुद्ध ने कभी क्रोध को नकारा नहीं, उन्होंने उसे प्रज्ञा में बदला। आज याद रखिए, क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, वो आपकी आदत है, और आदत बदली जा सकती है। जब भी क्रोध आए तो भागो मत, लड़ो मत, बस जागरूक हो जाओ, क्योंकि जो जाग गया वो मुक्त हो गया। अगर ये प्रवचन आपके मन को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका मन आज अशांत है। लाइक करें, फॉलो करें और इस मार्ग पर हमारे साथ चलें। अगर आप चाहें तो मैं अब जब क्रोध बाहर नहीं निकल पाता तो वो भीतर जाकर अवसाद बन जाता है। प्रिय मित्रों, अब तक हमने जाना क्रोध कैसे जन्म लेता है, क्रोध को शांत कैसे किया जाए। आज हम उस सत्य पर आए हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। डिप्रेशन कोई अलग रोग नहीं, वो दबे हुए भावों की चीख है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्त नहीं हो पाया वो भीतर घाव बन गया। आज का मनुष्य मुस्कुराता बहुत है पर भीतर बहुत अकेला है। जब आप बार बार गुस्सा दबाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, अपने दर्द को अनदेखा करते हैं, तो मन थक जाता है। क्रोध की ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती तो वो अवसाद बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, थका हुआ मन अंधकार की ओर झुकता है। यही कारण है जो लोग कभी बहुत गुस्सैल थे, वे धीरे धीरे चुप, उदास और खाली हो जाते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति सोचता है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे भीतर ही कुछ गलत है। लेकिन ये सत्य नहीं। बुद्ध कहते हैं, तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हुए हो। डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं है, वो संकेत है कि अब मन को करुणा की ज़रूरत है। हम बचपन से सीखते हैं, रोना मत, गुस्सा मत करो, मजबूत बनो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो महसूस नहीं करता वो मुक्त नहीं हो सकता। अगर मन उदास है तो उसे उदास होने दो, अगर आंसू आ रहे हैं तो उन्हें आने दो। आंसू कमज़ोरी नहीं, शुद्धि है। डिप्रेशन में सबसे बड़ी दवा है मौन, लेकिन बाहर का नहीं, भीतर का मौन। बुद्ध ध्यान में कहते हैं, विचारों को रोको मत, भावनाओं से लड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। आप भाव नहीं हैं, आप उनके देखने वाले हैं। यहीं से भीतर का प्रकाश जागना शुरू होता है। डिप्रेशन में हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद से नफरत करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो संसार से शांति नहीं पा सकता। आज अपने मन से कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वाक्य अंधकार में दीपक बन जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती, डिप्रेशन भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, ये भी बीत जाएगा। आप जिस अंधेरे में बैठे हैं वो अंत नहीं है, वो नए प्रकाश की तैयारी है। आज बस इतना याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और ये पीड़ा आपकी पहचान नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। जब भी मन भारी लगे तो स्वयं को छोड़ना नहीं, स्वयं के पास लौट आना, क्योंकि जो अपने पास लौट आया वो घर पहुंच गया। अगर ये वाणी आपके मन तक पहुंची हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज चुपचाप संघर्ष कर रहा है। लाइक करें, फॉलो करें और इस करुणा के मार्ग पर हमारे साथ चलें। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। जिस दिन खोज समाप्त होती है उसी दिन शांति प्रकट होती है। प्रिय मित्रों, आज हम डे 3 के अंतिम चरण में हैं। अब तक हमने क्रोध को समझा, उसे शांत करना सीखा, अवसाद के अंधकार को देखा। अब प्रश्न ये है, क्या मनुष्य हमेशा शांति में रह सकता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, शांति कोई अवस्था नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन हम उस स्वभाव को भूल गए हैं। शांति क्यों नहीं टिकती? अधिकांश लोग कहते हैं, मुझे थोड़ी देर शांति मिली थी, फिर सब वैसा ही हो गया। बुद्ध कहते हैं, शांति इसलिए नहीं टिकती क्योंकि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। जिसे पकड़ा जाता है वो खो जाता है। शांति तभी रहती है जब तुम छोड़ना सीख जाते हो। छोड़ने की कला, लेटिंग गो, बुद्ध का रहस्य। छोड़ने का अर्थ हार मानना नहीं, छोड़ने का अर्थ है अतीत से मुक्ति,
अपेक्षा से मुक्ति, मुझे ऐसा ही चाहिए, इस जिद से मुक्ति। बुद्ध कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं वही सबसे धनी है। जब आप मन का बोझ नीचे रख देते हैं तभी शांति उतरती है। स्थायी शांति का अभ्यास। बुद्ध ने कोई जटिल विधि नहीं दी, उन्होंने केवल 3 बातें सिखाईं। 1. जागरूकता, जो हो रहा है उसे देखो। 2. स्वीकार, जो है उसे होने दो। 3. करुणा, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति। यदि आप रोज 10 मिनट मौन में बैठें, श्वास देखें, विचारों को आते जाते देखें, तो धीरे धीरे मन घर लौटने लगता है। सबसे बड़ा भ्रम ये है, मैं ही ये मन हूं। बुद्ध कहते हैं, मन को देखने वाला मन नहीं होता। आप क्रोध नहीं हैं, दुख नहीं है, अवसाद नहीं है, आप उन्हें देखने वाले हैं। यही बोध बंधन तोड़ देता है। नया जीवन कैसे शुरू होता है? जिस दिन ये समझ आ जाती है, भावनाएं आती जाती हैं और मैं स्थिर हूं, उसी दिन क्रोध शक्ति खो देता है, दुख अर्थ खो देता है, भय विदा लेने लगता है और जीवन हल्का हो जाता है। आज बस इतना याद रखिए, आप शांति पाने नहीं आए, आप शांति से ही बने हैं। जो टूटना था वो टूट चुका है, जो समझना था वो समझ आ चुका है। अब बस अपने मन को आराम करने दीजिए, क्योंकि जिस दिन मन रुक गया उसी दिन जीवन बहने लगा। अगर D3 की ये यात्रा आपके भीतर कुछ हल्का कर गई हो तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, फॉलो करें और इस शांति के मार्ग पर हमेशा जुड़े रहें। यदि आप चाहें तो अगला कदम मैं बना सकता हूं।